बोला करें, चुप ना रहें. बिकॉज जब आपको स्क्रिप्ट मिली जम्बल, तो क्या कहते हैं, बिकॉज दिस इज़ अबाउट मोस्टली कि आप हरास हो रही हैं एंड ऑल दैट. सो जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रही थी तो पहली थॉट आपको क्या आई कि यस मैं आराम से कर लूँगी, या कहीं आपको थोड़ी सी आई कि उप्स मैं कुछ जगहों में एज सुम्बल आई वोंट बी एबल टू डू दैम? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो शुरू के 3 एपिसोड पढ़ने के बाद मुझे स्टोरी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग उसका स्क्रीन प्ले लगा. Actually, even Sami was saying that. बहुत कम ड्रामे ऐसे होते हैं जिसमें आपको स्टोरी के अलावा कोई और चीज़ जो है वो अट्रैक्ट करती है. तो इसका स्क्रीन प्ले ज़्यादा खूबसूरत है, और डायरेक्टर का प्लस पॉइंट ये है कि उसने उसको खूबसूरती से सजाया भी है. और तीसरी इस ड्रामे की एक चीज़ है कि इसमें आपको कोई भी फिलर नज़र नहीं आएगा. कभी कभार हम कहते हैं ना, इस ड्रामे में ये शख्स क्यों है, या इस कैरेक्टर का क्या मतलब है, ये क्यों इस ड्रामे में काम कर रहा है, या इस कहानी में इसका क्या काम है. इस ड्रामे में आपको ऐसा कोई कैरेक्टर नज़र नहीं आएगा, कोई फिलर नहीं लगेगा. इस ड्रामे का हर एक कैरेक्टर बहुत मंझावा है, बहुत डिफरेंट है. हर एक्टर की आपको बॉडी लैंग्वेज पे काम हुआ हुआ नज़र आएगा, वो किस तरह बोलता है, वो किस तरह चलता है. तो अदील को इस बात का मैं क्रेडिट दूंगी. कहीं तक चीज़ मुझे भी लगता था कि मैं एक चीज़ सेम कर रही हूँ, क्योंकि आप एक हद तक एक डिफरेंस दे पाते हो अपनी पर्सनालिटी में और जो आप प्ले कर रहे होते हो उस पर्सनालिटी में. लेकिन जब मैंने उसको प्ले किया और अदील ने मुझसे वो चीज़ प्ले करवाई डिफरेंटली, तो वो मुझे लगता है वो चीज़ नज़र आई है स्क्रीन में, और वो लोगों को भी फील होगी. और इसी में एज टीजर्स में हम देख रहे हैं कि आपकी लुक उसमें यू नो हु वाज द स्टाइलिस्ट, एंड आपकी योर वार्डरोब, डिड यू डू इट योरसेल्फ, एंड हाउ डिड द होल प्रोसेस गो ऑफ योर स्टाइलिंग? जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो अमल का कैरेक्टर पहले तो मैंने खुद कंसीव किया कि अमल कैसी होनी चाहिए, क्योंकि मेरी स्टाइलिस्ट का भी होता है कि तुम पहले पढ़ो कि तुम्हें परफॉर्म करना है, तुम क्या सोचती हो. फिर डायरेक्टर लूप में आया, फिर सब चीज़ों की डिस्कशन हुई, तो एक स्केच तैयार हुआ इन दी एंड कि अमल को ऐसा लगना चाहिए. अमल यूनिवर्सिटी गोइंग है, काम भी करती है पार्ट टाइम, अपने घर को सपोर्ट भी करती है, और ब्लैक एंड वाइट उसका वो सीन नहीं है, प्योर सोल है, और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करती है, सबके साथ अच्छे से रहना भी चाहती है, पढ़ना भी चाहती है. तो वो सब चीज़ों को सोचते हुए फिर एक हमने स्केच रेडी किया, और वो आपके सामने है कि कलर कैसे होंगे और हेयर कट कैसा होगा. इवन इसमें जो मैंने पोनी की है वो मैंने कभी नहीं की. अच्छा, ओके. मैं मुझे कॉन्शियस होती थी कि पोनी पता नहीं मुझ पे कैसी लगेगी, तो मुझे सबने रेफ़र किया. मुझे सालिस ने कहा कि तुम पोनी करो. ओके. तो इसके एक जो सबसे चेंज जो मेरा फेस एंगल वो पोनी से काफ़ी लग रहा है चेंज है. और तो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकल के किया है. ओके. बहुत ज़्यादा. अमूमन मैं शलवार कमीज़ के नीचे जॉगर्स नहीं पहनती. अच्छा. मैंने वो किया उसमें. ऐसी बहुत सी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैंने इसमें की हैं. ओके. अपने कंफर्ट जोन से, अपनी पर्सनालिटी से हट के, जो मुझे लगता है कि स्क्रीन पे अमल के कैरेक्टर को, उसकी चीज़ों को पूरा कर रही है. वो कहते हैं यू आर आल्सो हैप्पी विद इट. ओह यस. ओके. ऑलराइट. ओके. सो चलो, मुझे कोई अपने इंसिडेंट या कोई सेट्स पे कोई मज़े का सीन ऐसा हुआ हो व्हाइल यू वर शूटिंग विद योर को-स्टार्स, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? अच्छा, हमारे इस शूट पे हुआ ये कि हाँ, लोकेशंस कम है, हम आउटडोर ज़्यादा करते हैं. इस ड्रामे में आप देखेंगे कि आउटडोर हमने ज़्यादा एक्टिविटी इसमें आपको दिखाई जाएगी, जो कि आई थिंक ज़्यादातर ड्रामों में नहीं होती है. सो ये भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था बाय द वे, क्योंकि इतना आउटडोर आप कभी नहीं करते, आप ज़्यादा एफर्ट नहीं करते. तो इस ड्रामे में लगता है कि आपने एफर्ट की है, आपने काम किया है, आपसे किसी ने काम करवाया है. ठीक है. तो पसंद आता है ना अगर कोई कैरेक्टर किसी को. मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो लोग कहते हैं आपने अच्छा नहीं किया या आपने बुरा किया. मुझे लगता है कि वो डायरेक्टर्स कॉल होती है. अगर अच्छा करवाया है तो वो भी डायरेक्टर ने करवाया है, बुरा करवाया है तो वो भी डायरेक्टर ने करवाया है, क्योंकि वो जो कहते हैं वही करते हैं. बिल्कुल. और एक्टर अपनी एफर्ट ज़रूर करता है, मगर डायरेक्टर के माइंड में जो होता है और जो वो करवाना चाहता है, आई थिंक वो ओके तभी बोलता है जब उसको वो चीज़ डिलीवर हो चुकी होती है. तो कोई इंसिडेंट बता रही थी? इंसिडेंट यार, हाँ, एक सीन है, वो बहुत फनी है. आउटडोर में तो कितना कुछ हो सकता है. आउटडोर में तो मैं बहुत गिरी हूँ. बहुत गिरी हूँ, क्योंकि मैं भागती रहती हूँ. मैं इतना भागा कि मैं तो सोच रही हूँ मुझे नेक्स्ट, जिस दिन हम 2 दिन आउटडोर करते थे, तीसरे दिन मुझे वॉक पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी. और एक सीन बहुत फनी था, वो फैजान के साथ मेरा एक सीन था जिसमें हम लोग भाग रहे हैं, तो डायरेक्टर को ना एकदम से बहुत जगह पे ना बहुत सारी गायें नजर आती हैं. और हमारे डायरेक्टर ने एक फरमाइश की फैजान से कि सुंबुल भाग रही है, मैंने गाय के बीच में से भागना है और फैजान ने गाय के ऊपर से जंप करना है. यस. आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, ये कैसे होगा.
अच्छा, फैजान को भी स्टंट्स करने का काफ़ी शौक है, तो कहते हैं यस व्हाई नॉट, मैं करूँगा। और वो जब हमने वो आप सीन देखिएगा जब आएगा, इतना फनी है, जब मैं भागी और फैजान आए हैं और उन्होंने बस ये जंप मारा है और भैंस ऊपर खड़ी हो गई, शिट, अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, लेकिन बस वो इतनी माइक्रो वाली टाइमिंग जो होती है ना, माइक्रो सेकंड वाली, कि बस फैजान ने ये जंप किया है और भैंस जो है वो उठी है। That was so funny. I'm sure, because आप लोगों को तो सेट पे कितने इंसिडेंट्स होते होंगे यार, मतलब कि कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो I'm sure when you sit down and you recall, and I saw कि आप तीनों की माशाल्लाह bonding, because अभी हमने पहले जो एक विस्पर चैलेंज किया था आप लोगों के साथ, I could see the connect and the bond between all three of you also. I think आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि हम बहुत कम जगह ये होता है कि आप सब लोग एक पेज पे होते हैं, और यहाँ पे यही है कि हम तीनों को एक्टर्स की केमिस्ट्री लाइक I could see that, yes, definitely. Okay, ये जो अमल का कैरेक्टर है, it is a typical पाकिस्तानी हीरोइन, पाकिस्तानी जो लड़की पाकिस्तानी हीरोइन कैरेक्टर है या कुछ डिफरेंट है? मुझे कभी समझ नहीं आता, लोग कहते हैं पाकिस्तानी टिपिकल हीरोइन आप प्ले करती हैं, इसका क्या मतलब होता है? आप वो प्ले करते हैं जो स्टोरी होती है, जो कैरेक्टर आपको प्ले करने के लिए दिया जाता है। तो टिपिकल हीरोइन कुछ नहीं होता। अच्छा, ओके, ठीक है। और मुझे लगता है कि इमोशंस हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, अच्छी मोमेंट्स भी हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं, तो हम किसी पे वो एक स्टैम्प नहीं टैग कर सकते कि पाकिस्तानी हीरोइन यू नो स्टीरियोटाइप होगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। और जहाँ तक हम लोग डिफरेंट कंटेंट की बात करते हैं, तो ये एक डिफरेंट कंटेंट है। और एक बार जो मैं कहना चाहूँगी, मजाक में भी कभी शर्त नहीं लगाइएगा। शर्त लगाने से किसी तीसरे बंदे की, जो आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त, आपके कोई भी हो सकता है, उसकी ज़िंदगी सेकंड्स में कितनी सफ़र कर सकती है। तो ये चीज़ भी इसमें हाईलाइट की गई है कि शर्त ना लगाएं कभी भी। अच्छा सॉरी, हम बात क्या कह रहे थे? हाँ, नहीं, ये तो पाकिस्तानी लड़की का तो आपने बता दिया कि तो पाकिस्तानी लड़की, अगर आप ये कहती हैं कि रोने धोने वाली इमोशनल लड़की पाकिस्तानी हीरोइन होती है, तो फिर अमल काफी डिफरेंट है इससे। वो तो हम वही मेरा पहला था कि रोना, वो आपने बैठते हुए ही आपने बोल दिया था कि रोना धोना, यू नो, सो अब ये नॉट अबाउट सास बहू, जो लोग कहते हैं कि स्टीरियोटाइप हो गया, और दुल्हन से शायद लोगों को लग रहा होगा कि शादी होगी, झगड़े, या ड्राइंग रूम सीरियल जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल, It's not like that. वो तो we can see from the teasers. अब आगे देखते हैं teasers में। वैसे the best part about the teaser and the OST was कि I was going through and I was trying, जब हम questions निकाल रहे थे and all that, I couldn't really make out the story, which was a very good part of the editor and the director जिन्होंने उसको cut किया, because वो नहीं as such समझ आई मुझे। So because वो teaser और OST में इतना कुछ बता देते हैं, हम चाहते हैं ना कि आप ड्रामा देखें। ड्रामा तो हम फिर भी देखते हैं। But thank you so much. Thank you. And we're really looking forward to this drama. And इंशाल्लाह आपके साथ हम दोबारा कोई 5-6 episodes हो जाएं, और maybe more. And we'll sit down and have a proper chat about the character. ज़रूर, बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं चाहूँगी कि आप देखें और आप भी मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। बिल्कुल, we will. Thank you so much for your time. Welcome. Thank you.